पेरेंट्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। इंसान तो दूर, इवन जानवरों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए यही एहसास रखते हैं। आप सबने बहुत सी वीडियोस में एनिमल मदर्स को अपने बच्चों से प्यार करते हुए देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बेरहम और क्रूअल एनिमल पेरेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हिप्पोस। दोस्तों हिप्पो एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ दूसरे जानवरों और इंसानों को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये अपने बच्चों का भी बहुत बड़ा दुश्मन होता है। फीमेल हिप्पो 2 साल बाद एक बेबी हिप्पो पैदा करती है। ये भी हर जानवर की तरह अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और इन्हें मौसम की शिद्दत और प्रेडेटर से बचाती है। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनका वजन 25 केजी होता है, लेकिन 2 माह के अंदर इनका वजन 55 किलो तक पहुंच जाता है। इनका बाप बहुत ही जालिम और बेरहम होता है। जब ये बच्चे 2 माह की उम्र को पहुंचते हैं तो फादर हिप्पो अपने दूसरे मेल हिप्पोस के साथ मिलकर अपने ही बच्चों को खा जाता है। 2015 में हवाई के गिर नेशनल पार्क में भी ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब एक फादर हिप्पो ने अपनी गैंग के साथ मिलकर अपने मेल बच्चे को खा लिया था। इसकी माँ दूर खड़ी होकर बेबसी से अपने बच्चे को शिकार बनता देख रही थी। ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये मेल हिप्पोस मेल बच्चों को ही खाते हैं। ये सच में दुनिया के सबसे क्रूअल पेरेंट्स में से एक है। दोस्तों बगला एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। ये अपनी यूनिक लुक की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपनी क्रूएलिटी की वजह से भी काफी फेमस है। ये परिंदा अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। मदर स्ट्रोक साल में 1 दफा अंडे देती है और ये एक वक्त में 4 अंडे दे सकती है। ये मदर बर्ड उनकी बहुत ज्यादा टेक केयर करती है, इन्हें गर्मी सर्दी से बचाती है और इनका ख्याल रखती है। लेकिन जब इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो कुछ दिन बाद ये इन बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है। इवन कि अभी इन बच्चों की स्किन पर बाल तक नहीं आए होते। इनकी माँ ऐसा क्यों करती है, इसकी एग्जैक्ट वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये ऐसा इसलिए करती है कि इसके पास इन्हें देने के लिए खाना वगैरह नहीं होता। ये एक वक्त में सबका पेट नहीं भर सकती, इसलिए ये अपने सबसे कमजोर बच्चे को घोंसले से नीचे फेंक देती है। जिन बच्चों को ये नीचे फेंक देती है इन्हें जंगली जानवर खा लेते हैं। जो बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पर तवज्जो देती है और इन्हें बड़ा करती है। इसका ये बिहेवियर सच में बहुत क्रूअल है। ड्रैकुला एंट्स। दोस्तों ड्रैकुला एंट्स चूंटियों की एक ऐसी नस्ल है जिसके जास पूरी इंसेक्ट स्पीसीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये इंसेक्ट्स ब्लाइंड भी होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी एंट क्वीन होती है, जबकि छोटी एंट्स इसकी वर्कर्स होती हैं। जब ये वर्कर एंट्स अंडे देती हैं तो इनके अंदर से लार्वा निकलता है। जब ये लार्वा कंप्लीट हो जाता है तो इसकी माँ इसका सारा खून चूस लेती है, लेकिन ये इस खून को खुद नहीं पीती बल्कि अपनी मलका को पिलाती है। हर वर्कर एंट अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करती है। इसके आधे बच्चे तो लार्वा की शक्ल में ही मर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े हेल्दी होते हैं वो जिंदा बच जाते हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जब ये लार्वा डेड हो जाता है तो सारी चूंटियां मिलकर इसे भी खा लेती हैं। इन सब चूंटियों में इस लार्वा की मदर भी शामिल होती है। इस स्पीसीज की सारी एंट्स अपने बच्चों के साथ यही सलूक करती हैं, इसलिए इसे ड्रैकुला आंट कहा जाता है। ये रियली टेरिफाइंग है। ब्लैक ईगल्स। दोस्तों आमतौर पर जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो माँ इन्हें लड़ने से मना करती हैं ताकि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बच सकें, लेकिन ब्लैक ईगल मदर इस मामले में बिल्कुल उलट है। इसके बच्चे जब आपस में लड़ाई करते हैं तो ये मदर बैठकर सिर्फ इन्हें लड़ते हुए देखती है। इन बेबी बर्ड्स की लड़ाई इतनी शदीद होती है कि आखिर में एक बच्चा मर जाता है। जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने वीक सिबलिंग्स को अपनी चोंच और पंजों से मारता है। वो इसे इतना मारता है कि ये बेचारा मर जाता है। इसकी माँ सामने बैठकर देख रही होती है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं कहती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये बेबी ईगल मर जाता है तो ये अपने जिंदा बच्चे के साथ मिलकर इसको खा जाती है। ये अपने ही बच्चे को अपनी खुराक बना लेती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। बर्निंग बीटल्स। दोस्तों ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं इनका नाम बर्निंग बीटल्स होता है। इसकी खुराक में कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह शामिल होते हैं। ये अपने शिकार को जमीन के अंदर ले जाती है और वहाँ इसे खाती है। इवन ये इस खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर जखीरा कर लेती है। इसके बाद ये लार्वीज को जन्म देती है और इन्हें वही जखीरा शुदा खुराक खिलाती है। लेकिन जब ये खुराक खत्म हो जाती है तो इसके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जब ये बच्चे इसे भूख के मारे तंग करते हैं तो ये गुस्से में आकर इन्हें खाना शुरू कर देती है। जो लार्वास अपनी माँ से खाने के लिए कुछ नहीं मांगते वो भूख से मर जाते हैं और जो मांगते हैं इन्हें मदर खुद खा जाती है। अगर इस बीटल के 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से सिर्फ चंद ही सरवाइव कर पाते हैं। ये वाकई में दुनिया की सबसे क्रूअल मदर्स में से एक है। कुकूस। दोस्तों ये जो परिंदा आप देख रहे हैं इसका नाम कुकू है। देखने में तो ये एक बहुत ही इनोसेंट बर्ड लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही बेरहम होते
हैं। ये अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही खुद अलग करके इन्हें दूसरे परिंदों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। मदर बर्ड अपने एग लेइंग सीजन में दूसरे परिंदों के घोंसलों के नजदीक जाकर बैठ जाती है और जब वो परिंदा अंडों को छोड़कर खुराक की तलाश में इधर उधर जाता है तो ये उन अंडों में से एक अंडा खा लेती है और वहाँ पर अपना अंडा दे देती है। इस मदर बर्ड के इस अंदाज को बर्ड स्पीसीज के सबसे स्ट्रेंज बिहेवियर्स में से एक माना जाता है। ये अपने बच्चों को दूसरे परिंदों के सर पर डाल देती है। ये परिंदे एग हैच होने तक इनकी देखभाल करते हैं। कुकू बर्ड के बच्चों का साइज दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। लेकिन जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो ये इस घोंसले में मौजूद दूसरे बच्चों को मारते हैं और इन्हें घोंसलों से नीचे फेंक देते हैं। इवन इस बर्ड के किड्स भी अपनी माँ से भी ज्यादा क्रूअल होते हैं। इनका ये बिहेवियर सच में बहुत स्ट्रेंज है। हार्प सील्स, दोस्तों हार्प सील्स एक बहुत ही क्यूट एनिमल्स होते हैं और इनके बच्चे इनसे भी ज्यादा एडोरेबल होते हैं। इनकी माँ इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये इन्हें फीड करवाती है और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। इन बेबी सील्स का वजन एक दिन में 5 से 6 केजी तक बढ़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बच्चे 12 दिन के होते हैं तो इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली जाती है। ये ऐसा क्यों करती है इसकी वजह कोई नहीं जानता, लेकिन इसका ये बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल होता है। ये बच्चे इतने छोटे होते हैं कि टोटली मदर डिपेंड होते हैं, इसीलिए जब इनकी माँ इन्हें छोड़कर जाती है तो इनका सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ 12 दिन के होते हैं, इसलिए दूध के अलावा और कुछ भी नहीं खा सकते। ज्यादातर बेबी हार्प सील्स 1 से 1.5 माह तक बगैर खुराक के जिंदा रह सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा दूध पीने की वजह से फैट प्रिजर्व कर लेती है। लेकिन अगर इन्हें उस वक्त तक खुराक ना मिले तो ये भूख से मर जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30% बेबी सील्स 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इनकी माँ इनके साथ ऐसा क्यों करती है, ये बात एक मिस्ट्री है। कोमोडो ड्रैगन, दोस्तों ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये लिजर्ड की एक नस्ल है। इसका साइज तकरीबन 10 फुट तक होता है और वेट 135 किलो से ज्यादा होता है। ये दुनिया की सबसे हैवीएस्ट लिजर्ड स्पीसीज में से एक है। फीमेल कोमोडो ड्रैगन एक वक्त में 30 अंडे देती है और ये अपने अंडों को जमीन में दबा देती है। ये अंडे 8 माह तक जमीन के अंदर दफन रहते हैं और फिर जब इनके हैच होने का टाइम आता है तो मदर ड्रैगन इन्हें जमीन से बाहर निकाल लेती है। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली जाती है। इन्हें अपने बलबूते पर जिंदा रहना पड़ता है। सबसे पहले ये बच्चे किसी भी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि प्रेडेटर से बच सकें। जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो तो इजीली ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इन्हें अडल्ट कमोडोज या फिर दूसरे शिकारी जानवर खा लेते हैं। बहरहाल जो भी हो, एनिमल वर्ल्ड वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। जायंट पैंडा, दोस्तों मदर पैंडा को एनिमल किंगडम की सबसे बेरहम माँ तस्वर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि कभी कभी मदर पैंडा ट्विंस बच्चे देती है, लेकिन ये एक वक्त में दोनों को नहीं पाल सकती, इसीलिए ये अपने हेल्दी बच्चे को हमेशा अपने पास रखती है और इसे फीड करती है। लेकिन जो बच्चा वीक होता है ये इसे टोटली इग्नोर कर देती है। एक तो वो पहले से ही वीक होता है, ऊपर से इसे ना माँ का दूध मिलता है और ना ही केयर। जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं वो तो 3 माह के अंदर अंदर ही मर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है।